हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ स्टडी में। पिछले 5 क्लास में हमने लगभग 70% वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मात्रा किसे कहते हैं तथा मात्रा कितने हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे इसका अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आकार का ये मात्रा हुआ, ये हर्षिकार का, ये दीर्घिकार का, ये हर्षिकार, दीर्घकार, एकार, आईकार, ओकार और औकार। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो व्यंजन वर्णों के साथ इन स्वर के खंडित रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क होता है, उसमें आकार का मात्रा लगाते हैं, आ का बनता है। जैसे म लिखते हैं, इसमें दीर्घिकार का मात्रा लगाते हैं, मी बनता है। तो व्यंजन वर्णों के साथ इन स्वर के रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला जो है मात्रा कितने हैं, तो मात्रा 10 होता है। मात्रा जो है 10 होता है। ये आकार अभी पढ़े थे, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, आईकार, ओकार, औकार और री। ये टोटल 10। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये याद रखना। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अगला है लिपि किसे कहते हैं, तो लिखने के जो ढंग या तरीके को, लिखने का जो तरीका होता है उसी को लिपि कहते हैं। जैसे ह लिखते हैं, तो ह लिखने का एक तरीका है, ऐसे लिखा जाता है। जैसे ल लिखे, तो ल लिखने का इस तरह का तरीका है कि ल ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे भी नहीं लिख सकते हैं कि ऐसे लिख दे। एक तरीका है जिस तरह से लिखा जाए। इसलिए लिखने के ढंग को जो है लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। तो याद रखना है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ अलग अलग भाषाओं का लिपि दिया गया है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो है अंग और अ, न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं कि अंग और अ जो है न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। न स्वर के साथ योग है और न ही व्यंजन के साथ योग है, इसलिए अंग और अ को क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है। अगला यहाँ पे जो है कुछ भाषाओं का लिपि दिया गया है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। हिंदी का जो है देवनागरी, संस्कृत का लिपि देवनागरी, मराठी का भी देवनागरी, नेपाली का भी देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, कश्मीरी का फारसी और भी होता है। जैसे बताते हैं, मैथिली का जो लिपि है वो है तिरहुत। मैथिली तिरहुत लिपि में लिखा जाता है। मैथिली तिरहुत लिपि में लिखा जाता है। भोजपुरी जो है, भोजपुरी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भोजपुरी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, प्राकृत भाषा का लिपि क्या है। तो प्राकृत भाषा का जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। प्राकृत भाषा का जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है
वो है अनुनासिक किसे कहते हैं। तो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाने वाले स्वरों को अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुंह की सहायता से बोले जाने वाले स्वरों को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंचल, उंगली आदि। आंचल है, उंगली है आदि। अगला है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भाग के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भाग के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका, जैसे अंग है, य है, नौ है, फिर मौ है और अनुस्वार और चंद्र बिंदु है। ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।